चलो तो कल क्या था पहला क्वेश्चन। कॉपी खोल लो, कॉपी खोल लो, देख लो कॉपी, कॉपी खोल के देख लो। ऐसे देखो ऑब्जेक्टिव जो याद करना है ना धोनी के, वो तो या तो सुन के याद करना है या तो फिर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है। अब पूरा कॉन्सेप्ट तो उतना टाइम है नहीं कि हम धोनी को पढ़ाएंगे, तो सुनिए कि याद कर लेना, यहाँ पे सुन के याद कर लेना। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो घर में देख लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन। कोई बात नहीं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? आंसर देख लीजिए, बारदोली आंदोलन। दूसरा है चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922। चौरा चौरी कांड 1922। अच्छा 2-3 ईस्वी एक बार। पहले नंबर क्या था? 1907। पहला है 1905 है, पहला 1905 है, दूसरा 1907 है, फिर 1913, फिर 1915, फिर 1916, फिर 1919, फिर 1922, फिर 1925, फिर 1930, 1965 यहाँ से 1857। ठीक है, पहले चैप्टर पता रहेगा तब नहीं कौन से चैप्टर है। इधर 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 कौन चैप्टर है? तीसरा बोलो चैप्टर के नाम। अच्छा चौथा है, बोलो नाम। भारत में राष्ट्रवाद। नहीं तो कई गो क्वेश्चन होगा जो यूट्यूब पे डायरेक्ट देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। भारत में राष्ट्रवाद ये याद रखना। 1857 में, 1905 में, 1907 में, 1913 में, 1915 में, 1916 में, 1919 में, 1922 में, 1925 में, 1930 में, 1965 में। हालांकि याद हो जाएगा, पहले इसलिए याद कर लेते हैं। देखो पहले नंबर में एजा पे शुरू वाला, पहले यहीं से जो सबसे आसान है, जैसे कि 1857 में सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में, सिपाही विद्रोह 1857 में, 1857 में सिपाही विद्रोह, 1905 में बंगाल विभाजन, 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना। इसमें से अगर इसको हटा दें, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907, और कौन हटा दें यहाँ से? 1965। 1965 में क्या हुआ था? सिंगापुर आज़ाद। तो ये दोनों हटा दो। 1907 काहे हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आंसर 1907। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1907। 1965 में सिंगापुर आज़ाद हुआ था। 1965 में सिंगापुर आज़ाद हुआ था। बाकी तो सब भारतीय से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ से शुरू कर दो। 1913 में क्या हुआ था? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। 1913 में गदर पार्टी, यानी गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। 1915 में आए तो हाँ, मतलब गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब? 1915 में। 1916 में लखनऊ समझौता। 1919 में, ये तो सिंपल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये याद रहेगा। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम डेट जोड़ें तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड। सुन के याद रखना है, तुमको सिर्फ सुनना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। फिर 1922, ये तो सिंपल है, 13 कैसे हो सकता है? चौरा चौरी कांड। फिर 1925 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1925 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1930 में दांडी यात्रा। इस भी याद रखना है, बाकी सब नॉर्मल है, याद हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन कल दिए थे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन। इसके बाद अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्य वर्मन द्वितीय।
अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। ईस्वी वाला भी छोड़ देते हैं। तो किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? रॉलेट एक्ट। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? रॉलेट एक्ट। इसी तरह से फिर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन। मतलब बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो करवाया था उसका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, दयानंद सरस्वती ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। कब की थी यह भी नहीं पूछना, किसने की थी बस। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। उसी तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय। एम एन राय ने की था। हुआ कब था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन राय। कब हुआ था? 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन राय ने। कब हुआ था? 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन राय ने। कब हुआ था? तो 1922 तो याद रहेगा। 1922 चौरा चौरी कांड। 1919 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। उससे पहले 1916 लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में। और 1915 में क्या हुआ था? साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। 1913 में क्या हुआ? गदर पार्टी की स्थापना। यानी गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। 1905 में क्या स्पेशल है? बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1857 में तो इसको याद रहेगा। सबसे पहली बार क्रांति कब हुआ? 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। सिपाही विद्रोह 1857 में। 1857 में। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। बंगाल का विभाजन 1905। अच्छा डायरेक्ट एकदम आ जाइए कि 1913 क्या है? गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। अब गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। 1916 में क्या खास है? 1916 में लखनऊ समझौता। ये लखनऊ समझौता 1919 तो याद रहेगा। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1922 ये भी ठीक ठाक है, चौरा चौरी हत्याकांड, ये तो खैर कोई नहीं भूलेगा। 1925 ईस्वी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अब मेरा काहे नहीं भूलेगा, एक बार ठीक है बोल देते हैं। 19-22 हटाओ और 19 को एक कम करके 18 और 22 को एक कम करके 21। ये किसी का उम्र है, ये किसी की उम्र है, और अपना समझ जाना कि कर उम्र है। इसलिए चौरा चौरी कांड ये वाला भारतीय, ये दोनों तीनों लगातार याद रहेगा। जैसे कि 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ और 3 साल बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा। 1930 ईस्वी में जितना बोल रहे हैं सब भारत से रिलेटेड है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर 1905 में पूछें कि चौथा चैप्टर में भारत राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ये 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बताइए। बंगाल और कुछ हुआ होगा, हमको उससे नहीं मतलब, हमको मतलब है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। बंगाल के विभाजन 1905 में। 1907 में भूल जाइए। बंगाल का विभाजन 1905 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। 1915 में क्या खास था? साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। 1916 में क्या खास था? 1916 में लखनऊ समझौता, ये याद रहेगा। 1919 ईस्वी में क्या हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1922 भी याद रहेगा, चौरा चौरी कांड। 1925 भी याद हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना।
1930 भी याद हो जाएगा, दांडी, ये तीनों एक लाइन में याद रहेगा। 1922 चौरा चौरी कांड, 1925 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, 1930 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1930 से खाली बोलते हैं ना, 1930 दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? 1930 ईस्वी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? हाँ, क्या बोलना है? हाँ, किस यात्रा शुरू हुआ? 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा हुआ था। ठीक है। 1925 में क्या था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1922 में चौरा चौरी कांड। 1919 ईस्वी को क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1916 में क्या खास है? मतलब हमरे लिए क्या खास है, बाकी के लिए हम नहीं जानते। 1916 में मेरे लिए क्या खास है? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी को। 1915 में क्या खास हुआ? साबरमती आश्रम की स्थापना। 1913 में क्या खास है? गदर पार्टी की स्थापना। और 1905 में क्या है खास? बंगाल विभाजन। और 1857 में तो सबसे पहली बार विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह। बाकी दो गो स्पेशल याद रखना है जिसका संबंध भारत से नहीं है। जैसे 1907 ईस्वी में क्या हुआ? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना। कहाँ पर? वियतनाम में। यानी वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में। 1965 में क्या खास है? सिंगापुर आज़ाद हुआ। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 में। तो ईस्वी जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उसके 2 साल बाद 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत में ना, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में। फिर 1913 में आ जाते हैं। ये क्या है खास? 1913 गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। 1915 में क्या खास था? साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में क्या हुआ? लखनऊ समझौता। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता। 1919 तो खैर याद रहेगा, 13 अप्रैल 1919 जारल। 1922 में क्या खास था? चौरा चौरी कांड। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुआ? 1930 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 1922। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। और अब आते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915। साबरमती आश्रम की स्थापना 1900। और 1913 में क्या है खास? गदर पार्टी की स्थापना। 1907 ईस्वी में टोकिन वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना। 1905 में क्या है खास? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। और 1857 में सिपाही विद्रोह। लास्ट में आ जाते हैं 1965 में क्या हुआ? सिंगापुर आज़ाद। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1965। अगला क्वेश्चन देखिए, सब तो लगभग बोलिए दिए। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? किसानों पर। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। उसके एक साल पहले साबरमती आश्रम। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। और एक साल पहले साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। और 2 साल पहले गदर हो गया। हाँ रे, ठीक है। 1913 में गदर हुआ रिलीज। ठीक है, 1913 में गदर रिलीज हुआ। और 2 साल के बाद फिर आश्रम की स्थापना हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1915 में। और उसके बाद हो गया वो समझौता, लखनऊ समझौता। पहले गदर फिल्म रिलीज हुआ 1913 ईस्वी में। 1915 में आश्रम की स्थापना हो गया। अब गदर फिल्म के बाद सब थक गया तो 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। और फिर समझौता कहाँ हुआ? 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ? 19। तो तीनों याद हो जाएगा। गदर रिलीज हुआ
1913 में। अब 1913 में अगर गदर रिलीज हुआ है, सब थक गया तो आश्रम में गया, यानी साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1915 में। फिर समझौता हुआ 1 साल बाद 1916 में। ये तीनों एक लाइन में याद रहेगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में, और लखनऊ समझौता 1916 में। ये तीनों एक साथ याद रहेगा। वैसे ही यहाँ पे याद हो जाता है। 1922 में चौरा चौरी कांड, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, 1930 में दांडी यात्रा, 1930 में दांडी यात्रा, 1919 तो याद ही रहेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। बाकी तो याद ही हो गया, बाकी कुछ है नहीं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। चौरा चौरी कांड के बाद, यानी 1922 के बाद, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? सहयोग आंदोलन। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? यानी असहयोग आंदोलन। ऐसे भी पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद बंद हुआ था? चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड। तो लगभग ईस्वी यादें हो गया है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्य वर्मन द्वितीय। कहाँ करवाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? बारदोली के दौरान। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 को सिंगापुर आज़ाद हुआ था। यहाँ सिंगापुर लिख ले है, अरे सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1915 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1957 में। सिपाही विद्रोह 1857। सबसे पहला विद्रोह यही था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? अगर दांडी यात्रा से शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 1930 से होगा, क्योंकि यही तो है 1930। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो आंसर कब हुआ था? 1930 ईस्वी। कौन से यात्रा से हुआ था? तो दांडी यात्रा से। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? किसानों पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राव ने। कब की थी? 1925 ईस्वी को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। 1913 में गदर रिलीज हुआ। 1917 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाग। 1857 में। 1922 में। 1925 में। 1930 में। 1930 में दांडी यात्रा। 1930 में दांडी यात्रा। 1930 में दांडी यात्रा। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1922 में चौरा चौरी कांड। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1916 में लखनऊ समझौता। अगर हो सके तो ईस्वी भुला के दिखा देना। अगर लगता है कि तू भूल जाओगे, जरी भूल के इसको देखा। अब भूल के बताओ जरी। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखो, हम 2-3 बार रिपीट करेंगे, यहाँ भी रिपीट करेंगे, फिर कल सुनते वक्त रिपीट करेंगे, तो याद तो हो जाने। हाँ, सुनते कोची है, ऐसे ही सुनाइए देते हैं। अगला, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन आराम से सुन लीजिए। हम 2-3 बार क्वेश्चन बोलेंगे, 2-3 बार आंसर बोलेंगे। सुन के याद हो जाएगा। ऐसे भी तुम लोग को घरे जाके न फिर रटे नहीं पड़ेगा। आराम से वीडियो चालू कर दो। वीडियो को ऑडियो चालू कर दो। देखना भी नहीं, सुनना है। सुन के ऑब्जेक्टिव देखो। ऑब्जेक्टिव करना कुछ है, याद करना। अब उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझें, तो ऑब्जेक्टिव याद करा देते हैं। 1-2 बार सुन लोगे, याद हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बताइए आंसर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आंसर बोलेंगे रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट।
रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आंसर होगा रूस का सम्राट या रूस का राजा। रूस का राजा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट या रूस का राजा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? पहले क्वेश्चन आराम से सुन लीजिए, फिर आंसर 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? क्वेश्चन दिमाग में छप गया, अब आंसर सुन लो। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? आंसर ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। 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 सर नहीं लिखे ले आ रहा है, लिखना कौन मार है, हमको तो सुनना है सिर्फ। ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। अच्छा, इससे दिखाई नहीं देता होगा, ब्लैक से लिखते हैं। ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? क्वेश्चन सुन ली, अब आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपको घरे में भी जाके ना सिर्फ सुनना है, ऑडियो के तौर पे, देखने से कोई खास फायदा नहीं होगा, सिर्फ सुनना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? लिखा है कब? 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1818। ठीक है, लिखा ले तो मत लिखो। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1818। 1818। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? 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 आंसर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। एक बार फिर से जरा रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। लिखा ले तो दोबारा नहीं लिखोगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। सिर्फ सुन लेना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। लेनिन की मृत्यु 1924, यानी 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस का पहला समाजवाद कौन था? रूस का पहला समाजवादी 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 कौन था? प्लेखानोव। प्लेखानोव। आधा प लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था?
प्लेखानोव। रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। 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 रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। फिर से ध्यान से सुनिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आंसर लेनिन ने। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध और शांति मतलब वार एंड पीस, वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है या किसने लिखी? वार एंड पीस किसकी रचना है या किसने लिखी? वार एंड पीस किसकी रचना है या किसने लिखी? टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? आंसर होगा टॉल्स्टॉय। क्या कोई क्वेश्चन हो गया? 10 गो। लिखिए लिखिए, 15 को हो जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? लिखा है हाँ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? आंसर बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? आंसर बताइए। ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। लिखना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पूछना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना। इसी तरह से एक और लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। तो ठीक है, क्वेश्चन मिला लीजिए सिर्फ या सुन लो ऐसे ही। पहला क्वेश्चन, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आंसर लेनिन ने। लेनिन ने। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। दूसरा क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय का। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। कब हुआ ये नहीं पूछ रहे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। हाँ, अगर ये पूछते कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था तो 1818 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में। दास कैपिटल किसकी रचना? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी किसकी रचना? दास कैपिटल भी उसी की रचना है, कार्ल मार्क्स की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी उसी की रचना। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ये भी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड 3 चीज़ याद रखेगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल भी किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। साम्यवादी घोषणा पत्र भी कौन लिखा था? तो 3 लेख इसका है। एक तो है साम्यवादी घोषणा पत्र जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी कार्ल मार्क्स ने लिखा, और दास कैपिटल ये भी कार्ल मार्क्स ने लिखा। रूस में जार का अर्थ क्या होता? रूस का सम्राट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1800
1861 लिखा है नहीं होंगे, लिखा है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी को। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु, और रूस में जो बोल्शेविक की क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व भी यही किया था, लेनिन ने। इसकी मृत्यु हुई थी 1924 में। समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 1827। 1827 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848। ये सब उतना जरूरी नहीं है, मेन भारत से रिलेटेड जो है ना ये ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? हाँ, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में। ये एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 1907 में क्या खास हुआ है? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई है। कब? 1907 में। 1913 में क्या खास हुआ? गदर रिलीज हुआ। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। फिर आश्रम बन गया कब? 1915 में। यानी कि 1913 में हुआ गदर पार्टी की स्थापना, 1915 में हुआ साबरमती आश्रम की स्थापना, और 1916 में लखनऊ में जाके समझौता, लखनऊ समझौता। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना, और 1916 में लखनऊ समझौता। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1922 में चौरा चौरी कांड, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, 1930 ईस्वी में, और 1965 में सिंगापुर आज़ाद हुआ। बस यहीं तक ऑब्जेक्टिव, यहीं तक। कई गो हुआ ऑब्जेक्टिव? काफ़ी है 10 गो अगर पर डे याद करते हो तो 30 दिन में 300 याद होगा। उतना याद ही नहीं करना हमको।